आर्टिकल्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स जो नॉर्मली आपके सेकंड क्लास से स्टार्ट होते हैं और ये आगे की क्लासेस में तक ही चलते हैं और ये बहुत काम आते हैं। इनके जो रूल्स होते हैं बहुत ईजी होते हैं समझने में, पढ़ने में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्टिकल्स होते कितने हैं। आर्टिकल्स 3 होते हैं जिनको ए, एन और द, वापस बोल रही हूँ मैं, ए, एन और द कहा जाता है। और नॉर्मली इनका जो यूज़ होता है वो हम संज्ञा से पहले करते हैं या नाउन से पहले करते हैं। तो जो आर्टिकल का जो नॉर्मली जो रूल्स होते हैं वो ये होते हैं कि ये सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन से पहले काम में लिए जाते हैं। और जो सेकंड रूल है वो ये है कि ये काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ में लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीचे लिख रखा है मैंने ए गर्ल, तो गर्ल है वो काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है। और ऐसे ही ऑरेंज है वो भी काउंटेबल भी है और सिंगुलर है। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल एन की, कि जो आर्टिकल एन होता है उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे उसका यूज़ किया जाता है। तो जो नॉर्मली जो एक रूल है वो ये है कि जो भी स्पेलिंग इंग्लिश में कोई भी स्पेलिंग दी हुई है आपके सामने और वो वोवल से स्टार्ट हो रही है, वोवल जो कि इंग्लिश में 5 होते हैं और ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 वोवल होते हैं। तो जो भी स्पेलिंग है इन 5 वोवल वर्ड से स्टार्ट हो रही है तो उनके आगे एन आर्टिकल का यूज़ होता है। ये छोटी क्लासों के लिए, लेकिन जो बड़ी क्लासेस है उनके लिए ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो भी इंग्लिश का वर्ड है जो दिया हुआ है और जब उसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उनकी जो ध्वनि होती है वो ए, आ, ई यानी हिंदी वाले स्वर उनसे निकलती है, तो उनके आगे आर्टिकल एन का यूज़ किया जाता है। आपको मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझा देती हूँ अगर आपको वैसे समझ में नहीं आया। नीचे दिए हुए आपके सामने वर्ड दिया हुआ है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है वो दिया हुआ है और उसके आगे आर्टिकल कौन सा यूज़ होगा ये भी इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले है एप्पल, APPLE। इसका पहला वर्ड अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए है और ए होता है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एक वोवल होता है। तो इसके आगे एन आर्टिकल यूज़ में होगा। सेकंड है एलिफेंट, तो जो इसका पहला वर्ड है, इस स्पेलिंग का जो पहला वर्ड आपको दिखाई दे रहा है ये भी ई है और ई है वो वोवल होता है। तो बहुत इजीली हम गैस कर सकते हैं कि इसके आगे भी एन आर्टिकल यूज में होगा। इसी प्रकार जो थर्ड नंबर पर इस डबल जी, तो इसका जो पहला वर्ड है स्पेलिंग का ई वो वोवल है इंग्लिश वाला। और जब इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे हम एग, तो जो एग का ए है वो हिंदी स्वर में आता है, तो इसके आगे भी आर्टिकल एन यूज होगा। इसी प्रकार जो फोर्थ नंबर पर स्पेलिंग है इंडियन, वो भी आई से स्टार्ट हो रही है और इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हम देखेंगे तो वो ई से स्टार्ट हो रहा है जो कि हिंदी का एक स्वर है। तो आपको इजीली ये याद रखना है कि जिन स्पेलिंग का जो प्रोनाउंसिएशन है वो हिंदी वाले स्वरों से स्टार्ट हो रहा है उनके आगे आर्टिकल एन यूज में लिया जाता है। नंबर 5 पे स्पेलिंग दी हुई है आवर। अब देखेंगे कि स्पेलिंग तो एच से स्टार्ट हो रही है, HOUR, लेकिन एच इसमें साइलेंट वर्ड है तो एच हम बोलेंगे नहीं। तो यहाँ शुरू तो एच से हो रही है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो हिंदी वाले स्वर से हो रही है, तो इसीलिए हमने इसके आगे एन आर्टिकल काम में लिया है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट है ऑनेस्ट मैन, ये भी पहली वाली स्पेलिंग की तरह ही है। यहाँ पे ऑनेस्ट में एच है वो साइलेंट है, तो ऑनेस्ट मैन, तो स्पेलिंग भले ही वो एच से स्टार्ट हो रही है लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हिंदी वाले स्वर से शुरू हो रहा है, इसीलिए इसके आगे हमने एन ऑनेस्ट मैन आर्टिकल एन का यूज किया है। सातवां अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो स्पेलिंग यू से स्टार्ट हो रही है, यूनिवर्सिटी स्पेलिंग यू से स्टार्ट हो रही है लेकिन जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो य से शुरू हो रहा है जो कि हिंदी वाला स्वर नहीं है, तो इसीलिए हमने इसके आगे ए आर्टिकल का यूज किया है ना कि एन का, ये याद रखनी है। इसी प्रकार अगर 8वां देखोगे आप MLA, एम है जो कि इंग्लिश में वोवल नहीं होता है लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एम ए जो कि हिंदी में स्वर होता है उससे शुरू हो रहा है, इसीलिए हमने इसके आगे आर्टिकल एन यूज किया है। तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि जिन इंग्लिश स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन हिंदी वाले स्वरों से शुरू हो रहा है उनके आगे आर्टिकल एन हमें यूज करना है। बहुत ही सिंपल रूल है। तो अभी हमने समझा कि आर्टिकल एन हमें कहाँ कहाँ यूज करना होता है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल द की, कि जो आर्टिकल द होता है वो कहाँ कहाँ हमें यूज़ में लेना है। तो बहुत सिंपल रूल है, बच्चों ने यही सुन रखा है कि जो दुनिया में चीज़ें एक ही होती है उनके आगे आर्टिकल द यूज़ में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके आगे आर्टिकल द यूज़ में लिया जाता है। तो सबसे पहले
हम उन चीज़ों की बात करेंगे जो अपने टाइप में एक ही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल द स्काई, स्काई यानी आसमान, जो कि पूरे विश्व में या पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो एक ही है, उसके जैसा दूसरा नहीं है, तो सिंपली उसके आगे आर्टिकल द यूज़ में होगा। सेकंड हम बात करेंगे अर्थ, अर्थ यानी कि पृथ्वी, तो पृथ्वी के आगे भी आर्टिकल द ही यूज़ में होगा क्योंकि यह एक ही है। तीसरा द मून, मून यानी कि चंद्रमा, तो यह भी एक ही है अपने टाइप में, तो इसके आगे भी हमें आर्टिकल द यूज़ में लेना है। तो बहुत सिंपल है कि जो चीज़ें अपने टाइप में एक ही होती है उनके आगे आर्टिकल द हमें काम में लेना है। इस प्रकार देखिए द सन, द वर्ल्ड, ये भी दुनिया में एक ही है, तो इनके आगे हमने द आर्टिकल यूज़ में लिया है। सेकंड हम बात करेंगे कि किनके आगे द का प्रयोग होता है, तो वो है मंदिरों के नाम से पहले। तो जितने भी टेम्पल होते हैं उनके नाम के आगे आर्टिकल द यूज़ में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द वैष्णो देवी टेम्पल, द बिरला मंदिर, द मीनाक्षी मंदिर, द कालिका माता मंदिर। तो ये याद रखना है कि मंदिरों के नाम से पहले भी आर्टिकल द यूज़ में लिया जाता है। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे, यानी जो तीसरा रूल है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो दिशाएं होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जिनको हिंदी में हम ईस्ट यानी पूर्व, वेस्ट यानी पश्चिम, नॉर्थ यानी उत्तर और साउथ यानी दक्षिण। तो दिशाओं के नाम के आगे भी आर्टिकल द यूज़ में लिया जाता है। तो सिंपली ये तीन चीज़ें याद रखनी है हमें जो हमने अभी पढ़ी है। पहला, जो चीज़ें अपने टाइप में एक ही हो उनके आगे द आर्टिकल यूज़ होता है। सेकंड, मंदिरों के नाम के आगे भी आर्टिकल द यूज़ में होता है। और थर्ड, दिशाओं के नाम के आगे भी आर्टिकल द ही काम में लिया जाता है। इसके अलावा भी ऐतिहासिक जो भवन होते हैं, जो इमारतें होती है, जो बिल्डिंग्स होती है, उनके आगे भी आर्टिकल द यूज़ में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है द रेड फोर्ट, यानी कि लाल किला। तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध इमारत है, तो इसके आगे हमने आर्टिकल द यूज़ में लिया है। सेकेंड है द ताजमहल। थर्ड है द चित्तौड़गढ़ फोर्ट। नंबर 4 पे लिखा है मैंने द मेहरानगढ़ फोर्ट, द कुतुब मीनार। तो ये सारी ही बिल्डिंग्स है और ऐतिहासिक भवन है, तो इनके आगे आर्टिकल द यूज़ में लिया जाता है। तो याद रखना है कि जो ऐतिहासिक भवन होते हैं उनके आगे आर्टिकल द काम में लिया जाता है। इसके बाद जो नदियाँ होती है, नदियों के नाम के पहले भी आर्टिकल द यूज़ में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है द गंगा, द यमुना, द रावी, द गोदावरी। तो नदियों के नाम के आगे आर्टिकल द काम में लेना है। एक बात आपको याद रखनी है जो मैंने कई बार नोट की कि बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं। रिवर शब्द के आगे आर्टिकल द यूज़ में नहीं होगा। रिवर शब्द के आगे आर्टिकल ए यूज़ होगा, द नहीं यूज़ होगा। अगर रिवर का नाम है यानी किसी नदी का नाम दिया हुआ है तभी उसके आगे आर्टिकल द यूज़ होगा, अदरवाइज रिवर शब्द के आगे आपको आर्टिकल द यूज़ में नहीं लेना। ये आपको बात याद रखनी है। इस प्रकार जो नहरें हैं, महासागर है, पहाड़ हैं, उनके नाम के आगे भी आर्टिकल द यूज़ में लिया जाता है। जैसे कि द इंदिरा गांधी कैनल, ये एक नहर है, इंदिरा गांधी नहर। द रेड सी यानी कि लाल सागर, द इंडियन ओशन, द हिमालय। तो ये आपको याद रखना है कि नहरों के नाम के आगे, महासागरों के नाम के आगे, पर्वत श्रेणियों के नाम के आगे आर्टिकल द यूज़ में लिया जाता है। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है कि जो पुस्तकें होती हैं, जो किताबें होती हैं, उनके नाम के आगे भी आर्टिकल द यूज़ में लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि द गीतांजलि। गीतांजलि के आगे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत प्रसिद्ध किताब है, इसके आगे आर्टिकल द यूज़ में लेते हैं। इसके अलावा द कुरान, द रामायण, द महाभारत, द गोदान। तो जितने भी पुस्तकें हैं उनके नाम के आगे भी हमें आर्टिकल द यूज़ में लेना है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से, ये कुछ रूल्स हैं जो अगर आप याद करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल द हमें कहाँ कहाँ यूज़ में लेना है। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मरुस्थल जो होता है, तो इनके आगे भी, इनके नाम के आगे भी आर्टिकल द यूज़ में लिया जाता है। फॉर एग्जांपल द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर, द पंजाब केसरी, द इंडिया टुडे। तो जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनके नाम के आगे आर्टिकल द काम में लिया जाता है। सेकेंड, पॉलिटिकल्स पार्टी, तो द बीजेपी, द कांग्रेस, द आम आदमी पार्टी। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके नाम के आगे भी द आर्टिकल हमें काम में लेना है। इसके अलावा द सहारा डेजर्ट, सहारा का जो रेगिस्तान है, जो मरुस्थल है, उसके आगे भी द काम में लेंगे। और जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, द हारमोनियम, हारमोनियम एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके आगे भी हमने आर्टिकल द ही यूज़ में लिया है। तो ये बात हुई आर्टिकल द की।
आपको ये कुछ 5-7 रूल है जो अगर आप याद कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल ए कहाँ यूज होता है। तो ये सबसे इजी वाला है। व्यंजन की ध्वनि हो, यानी जो वोवल से स्टार्ट नहीं हो, उससे जो स्टार्ट होते हैं, वोवल तो 5 ही होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी जो उनकी ध्वनि से स्टार्ट नहीं होते हो। उसके अलावा जो सिंगुलर हो और जो काउंटेबल हो, यानी जिनको हम गिन सकते हैं, उनके आगे आर्टिकल ए यूज में लिया जाता है। तो देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ आपके सामने, डॉग, DOG, डॉग। तो ये ड से शुरू हो रहा है, जो कि ना तो हिंदी वाला स्वर है और ना डॉग दुनिया में एक ही होता है। तो इनके आगे हम आर्टिकल ए यूज में लेंगे। इसी प्रकार टेबल, तो ए टेबल, बुक, ए बुक, फैन, ए फैन, लॉयन, अ लॉयन, मैंगो, ए मैंगो, बर्ड, ए बर्ड। सबसे लास्ट में लिखा हुआ है यूजफुल बुक। अब आपको यहाँ देखना है कि ये स्पेलिंग यू से शुरू हो रही है, जो कि इंग्लिश का एक वोवल है। और हमने पहले पढ़ा था कि जो वोवल से शुरू होते हैं, जिन शब्द की प्रोनाउंसिएशन जो होता है वोवल से शुरू होता है, उनके आगे आर्टिकल एन यूज में लेना है। लेकिन उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जिन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन हिंदी वाले स्वर से शुरू होता है, केवल उन्हीं के आगे आर्टिकल एन यूज में लिया जाता है, जो कि हम यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं। इसमें USEFUL, यानी ये स्पेलिंग यू से शुरू हो रही है, जो कि इंग्लिश वाला वोवल है। लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो यूजफुल, यानी कि य से शुरू हो रहा है, जो कि हिंदी में व्यंजन है, ना कि स्वर। तो हम यहाँ पे ए यूजफुल बुक काम में लेंगे, यानी कि आर्टिकल ए यूज में लेंगे, ना कि एन यूजफुल। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ए आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज होता है ये हमने अभी पढ़ा। बहुत इजी होता है ए आर्टिकल का यूज करना। अब हम आगे देखेंगे कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं या ऐसे कौन से रूल्स हैं जिनके तहत हम आर्टिकल यूज में नहीं ले सकते, यानी ऐसे वर्ड्स जिनके आगे आर्टिकल यूज में नहीं होते, उनके बारे में अब हम जानेंगे। इतने देर हमने जाना था कि किन किन के आगे आर्टिकल यूज में लिया जाता है, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि किन किन वर्ड्स के आगे आर्टिकल यूज में नहीं लिया जाता। तो सबसे पहला रूल है, किसी भी इंसान का नाम हो सकता है, किसी भी शहर का नाम हो सकता है, किसी भी देश का नाम, इनके आगे कभी भी कोई आर्टिकल यूज में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं माई नेम इज रिया, माई नेम इज प्रिया। हम ऐसा नहीं बोलते माई नेम इज ए प्रिया, माई नेम इज एन प्रिया, क्योंकि इनके आगे आर्टिकल यूज होता ही नहीं है। इसी तरह इंडिया, आई लिव इन इंडिया, तो हम सीधा ही बोलते हैं, हम इंडिया के आगे कोई भी आर्टिकल यूज में नहीं लेते। और ऐसे ही जोधपुर, तो किसी भी, जोधपुर का तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, बहुत सारे जितने भी शहर है, तो शहरों के नाम के आगे कोई भी आर्टिकल यूज में नहीं होगा। देशों के नाम के आगे भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। और किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे, हालांकि ये सब नाउन है, लेकिन ये ऐसी नाउन है जिनके आगे हमें आर्टिकल यूज में नहीं लेना है। इसी प्रकार जो सप्ताह के दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ये जो दिन होते हैं, और जो महीनों के नाम होते हैं इंग्लिश में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो इनके आगे भी कोई भी आर्टिकल यूज में नहीं लिया जाता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज बॉर्न इन जुलाई, यहाँ पे हमने जुलाई के आगे कोई भी आर्टिकल यूज में नहीं लिया। और ऐसे ही आई विल गो होम ऑन मंडे, तो यहाँ पे भी हमने मंडे के आगे कोई भी आर्टिकल यूज में नहीं लिया, क्योंकि इनके आगे कोई भी आर्टिकल यूज में नहीं लिया जाता। इसी प्रकार जो गेम्स होते हैं, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, रग्बी, तो जितने भी गेम्स होते हैं उनके आगे भी कोई भी आर्टिकल यूज में नहीं लगता। बस एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर किसी भी गेम के आगे मैच वर्ड जुड़ गया, क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, हॉकी मैच, तब उसके आगे आर्टिकल जरूर लगेगा। अदरवाइज अगर खाली गेम का ही नाम दिया हुआ है तो उसके आगे हमें कोई भी आर्टिकल यूज में नहीं लेना है। हम ऐसा नहीं बोलते आई प्ले ए क्रिकेट, हम सीधा बोलते हैं आई प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर हो आई एम प्लेइंग अ क्रिकेट मैच, तो यहाँ पे जब मैच वर्ड हमने बोला तो हमने क्रिकेट के आगे ए आर्टिकल यूज में लिया है। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि गेम का अगर नाम दिया हुआ है तब उसके आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन अगर उस गेम के आगे अगर मैच वर्ड जुड़ गया है, अगर कोई मैच है, क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, वॉलीबॉल मैच, तो उसके आगे हमें आर्टिकल जरूर काम में लेना है। इसी प्रकार जो सब्जेक्ट्स होते हैं और जो लैंग्वेज होती है, यानी कि भाषा और विषय, इनके नाम के आगे भी कोई भी आर्टिकल यूज में नहीं लिया जाता। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा बोलते हैं आई एम रीडिंग इंग्लिश, आई एम रीडिंग हिंदी,
यू आर रीडिंग साइंस, तो ये सब्जेक्ट्स हो गए, लैंग्वेज भी हो गई, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो ये जो चीज़ें हैं, यानी कि जो लैंग्वेज है और जो सब्जेक्ट्स है, इनके नाम के आगे भी कोई आर्टिकल यूज में नहीं लिया जाता। इसी प्रकार जो कृषि पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, लिक्विड जो चीज़ें होती है, उनके आगे भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल वीट यानी गेहूं होता है, तो इसके आगे भी कोई आर्टिकल यूज में नहीं होगा। गोल्ड जो कि एक मेटल है, धातु है, तो इसके आगे भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, क्योंकि इनको हम काउंट नहीं कर सकते। राइस यानी कि चावल, तो ये खाद्य पदार्थ है, कृषि पदार्थ है, तो इसके आगे भी आर्टिकल यूज में नहीं होगा। इसी प्रकार सिल्वर, ये भी एक मेटल है, तो मेटल आयरन, सिल्वर, जिंक, तो जितने भी मेटल्स है उनके आगे भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। इसी प्रकार टी और वाटर, ये जो लिक्विड चीजें हैं, टी, वाटर, ऑयल, जूस, तो इनके आगे भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। हमें ये चीजें याद रखने की किन किन वर्ड्स के आगे या किन किन शब्दों के आगे कोई भी आर्टिकल यूज में नहीं लिया जाएगा। सो आज हमने जाना कि आर्टिकल्स कितने होते हैं, उन्हें कहाँ कहाँ यूज में लिया जाता है, कौन सा आर्टिकल कहाँ यूज होता है, और किन किन जगह पे आर्टिकल यूज में नहीं लिया जाता। थैंक यू सो मच।